नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया है जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर इस समय चर्चा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों का लगभग 2,44,000 कर्मचारियों का जो है वेतन रोक दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इन लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों का वेतन क्यों रोक दिया गया है। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का जो है भ्रष्टाचार कहीं भी देखने को न मिले। इसी कदम को उठाते हुए योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो मानव संपदा पोर्टल पे जो है अपनी संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का जो है ब्यौरा डालेंगे। उसकी आखिरी तारीख जो थी वो 31 अगस्त की थी और 31 अगस्त तक जिन कर्मचारियों ने इस पोर्टल पे अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, उनकी सैलरी जो है 1 महीने की रोक दी गई है और सरकार आगे नया अल्टीमेटम जारी करने की तैयारी में है। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम रहा है वो देश में अन्य राज्यों की जो सरकारें इस समय चल रही हैं उनके लिए एक मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया, इसमें 2,44,000 कर्मचारी ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पे दर्ज ही नहीं कराया। तो इसको देखते हुए योगी सरकार ने 2,44,000 कर्मचारियों का वेतन ही रोक दिया। अब आपको कुछ डेटा बताते हैं जिसमें ये बताएंगे आगे कि कौन कौन से वो विभाग के लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी कितने हैं और कितने सरकारी कर्मचारियों ने पोर्टल पे अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज कराया। सबसे पहले आपको बताते हैं करीब 8,46,640 राज्यकर्मी हैं। इनमें से करीब 6 लाख कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का जो है पोर्टल पे ब्यौरा दर्ज कराया है। संपत्ति का ब्यौरा देने में 5 वो कौन से विभाग हैं जो सबसे फिसलटी घोषित हुए हैं, उनमें बेसिक शिक्षा विभाग जो है सबसे टॉप पर है, दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग, तीसरा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चौथा है औद्योगिक विकास और पांचवा है राजस्व विभाग। आप समझ सकते हैं कि ये जो पांचों विभाग हैं इनके लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पे किसी भी तरीके से दर्ज कराने में जो है अपनी उत्सुकता को नहीं दर्शाया है। ब्यौरा देने में जो विभाग सबसे आगे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कार्मिक जो है सबसे आगे रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल पे अपनी संपत्ति का सरकारी कर्मचारियों को ब्यौरा देने के लिए सरकार ने 27 अगस्त को शासन आदेश के जरिए विभागों को आदेश दिया था और 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने वालों को ही इस माह का वेतन दिया जाएगा, ये पहले ही सरकार ने इंडिकेट कर दिया था। इस पूरे प्रकरण से प्रदेश के अंदर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को जो है मुक्त रखा गया था। इस पोर्टल पे आईएएस और पीसीएस जितने भी अधिकारी थे उनको किसी भी तरीके का ब्यौरा इस पोर्टल पे नहीं देना था, क्योंकि उनका पोर्टल अलग है जिस पे वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। हालांकि व्यस्तता का ब्यौरा दे करके पुलिस विभाग ने जो है कुछ मोहलत मांगी है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा जल्द ही पोर्टल पे दर्ज करा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार ने जिस तरीके से ये कदम उठाया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ये देश के अंदर एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है, जिसको लेकर के आज पूरे देश के अंदर चर्चा है कि जो भी सरकारी काम करते हैं उनके संपत्ति का ब्यौरा निश्चित तौर पे जो है पोर्टल पे आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, मध्य प्रदेश हो या किसी दूसरे राज्यों में भी आपने देखा होगा, एक साधारण सा क्लर्क जो है उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और कई अवैध संपत्तियां उसके नाम पे होती हैं और यहाँ तक कि जो इतना पैसा उसके घर से निकलता है कि नोट गिनने वाली मशीन उसके घर पे मंगाई जाती है और उसके बाद नोटों की गिनती होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साधारण
क्लर्क के घर पे जब करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं, तो सरकार का ये कदम जो है बहुत ही सराहनीय है, जिसको लेकर के आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। और जनता का भी ये मानना है कि ऐसे कदम जो है दूसरे सरकारों को भी अपने राज्य के अंदर उठाने चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा बिल्कुल जनता के बीच में होना चाहिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।